नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कानपुर में चोरों की करतूत, जिस घर में चोरी की वहीं पार्टी कर डाली, खबर दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कहां कपड़ों की दुकान में घुस गया 12 फीट का अजगर, दिखाऊंगी आपको। कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चोर एक घर में घुसे, चोरी की और उसके बाद घर में ही मटर पनीर की डिश भी आ गई। जमकर पार्टी की और उसके बाद चलते बने। ये रिपोर्ट देखिए। चोरों ने पहले चोरी की, फिर पार्टी शुरू कर दी। देखिए, इस घर में पहले चोरी हुई, फिर जमकर पार्टी की गई। कानपुर में चोरों की ये करतूत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मामला कानपुर के रावतपुर थाने इलाके का है, जहां पॉश एरिया आवास विकास इलाके में पसरे सन्नाटे का चोरों ने फायदा उठाया। पहले चोर एक घर में घुसे, उसके बाद घर में चाय बनाई, मशरूम खाया, फ्रिज से निकालकर बटर भी साफ कर दिया। इतना ही नहीं, मिठाई के साथ साथ पूरा नाश्ता भी किया गया। फिर अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए लेकर निकल गए। दरअसल जिस घर में चोरी हुई वो पूरा परिवार अस्पताल गया हुआ था, जिसकी सूचना चोरों को पहले से ही थी। और इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने फुर्सत से घर में बैठकर चोरी भी की और घर का खाना भी खाया। नहीं, मैं शक तो मुझे नहीं, लेकिन 3 से 4 लाख तक का मेरा सामान गया है। 4K स्मार्ट टीवी मेरा चला गया। और भी अभी मैंने कुछ चेक नहीं किया है, जब चेकिंग करूंगी घर की तब बता पाऊंगी। दीदी, इन्होंने चोरी भी की और खाया इत्मीनान से करके। जी, नाश्ता रखा हुआ था वो सब किया, और किचन में भी जाके खूब फैलाया। मैंने अभी देखा भी नहीं है कि क्या क्या और किया। नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो मैं खुद ही नहीं सोच पा रही हूँ कि ये कैसे हो गया। चोरों के इस नए तरीके से पुलिस भी परेशान है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं कानपुर में हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। घर के परिजन थे, वो अस्पताल में थे किसी एक अन्य के इलाज को लेकर के। जब वो वापस आए तो उन्हें जानकारी मिली और उन्होंने जो अपने घर को देखा तो वहाँ पर उनका टीवी, कुछ ज्वेलरी और अन्य सामान गया था। और वहाँ पे ये बात भी सामने आई कि जो चोर वहाँ पर रुके उन्होंने कुछ खाना पीना भी खाया है। इस पूरे प्रकरण पर तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो मोबाइल गए हैं उनके लिए सर्विलांस टीम को सूचित कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चोरी की इस वारदात की चर्चा पूरे कानपुर में हो रही है। हर कोई हैरान है जिस तरह चोरों ने चोरी की और फिर पार्टी की। लोग अब इन चोरों के गैंग को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील कर रहे हैं। चोरों ने चोरी का एक नया फॉर्मूला निकाला। जिसके घर चोरी करने गए, पहले खाया मटर, फिर खाया मशरूम, फिर खाया बटर और फिर बनाई चाय और घर में कटर मंगाकर सब कुछ चोरी कर लिया। लाखों के जेवरात, सोना और नकदी लेकर फरार हुआ। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी घर में, आप देख सकते हैं कि तालों को किस तरह ये तोड़ा गया। दरवाजे के बाद एंट्री की गई और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पूरे घर का सामान किया है। इसकी गृहस्थी पूरी खराब कर दी। यहाँ तक कि किचन की बात करें, किचन में गए, खाना बनाया। देखिए, मैक्रोनी पड़ी है, मशरूम है, उसको निकाला, चाय बनाई, इसमें इन्होंने चाय बनवाई। और ये देखिए इनकी सब्जी पड़ी है, सब्जी को तक, मशरूम मटर की सब्जी तक खा गए। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि मशरूम मटर की सब्जी, इसको भी ये लोग खा गए। मतलब घर का सारा सामान चोरी किया और खाना उसके लिए आप देख सकते हैं घर का सामान कैसे तितर बितर पड़ा हुआ है। सारे जेवरात, नकदी, इनकी सारी गृहस्थी को तबाह कर गए। उसके बाद से अगर पुलिस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पूछताछ में लगे हैं। और क्योंकि ये घटना अभी कुछ देर पहले हुई है, इसलिए पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं। और अभी फील्ड यूनिट थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। अब देखना ये होगा कि जब पुलिस की जाँच समाप्त होगी या पुलिस उन अपराधियों तक पहुँचेगी, तब जाके पता चलेगा उनका मंसूबा था क्या कि चोरी के साथ साथ घर का खाना भी खा के भाग गए चोर। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर मेरठ में कपड़े की एक दुकान में 12 फीट के अजगर ने डेरा बना लिया। बड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया, लेकिन जितनी देर उसके रेस्क्यू में लगी तभी तक सभी दहशत में रहे। अजगर ने मचाई दहशत, दुकान के अंदर बनाया डेरा।
मेरठ के लाल कुर्ती बाजार इलाके की एक कपड़े की दुकान में ये 12 फीट का अजगर कब दाखिल हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन जब इसे लोगों ने देखा तो वो डर जरूर गए, जिसके बाद तो कपड़े की दुकान में अफरा तफरी मच गई। अजगर ने ऐसी जगह अपना ठिकाना बनाया था कि जहां से वो आसानी से पकड़ में नहीं आ सकता। वो कोट और ब्लेजर वाले शेल्फ में छिपा हुआ था। अजगर कभी कपड़ों के पीछे जाकर छिप जाता है तो कभी वो सीलिंग फैन के पास रेंगने की कोशिश करने लगता, जहां वो बार बार अपनी जीभ को बाहर निकाल रहा था। उसका आधा हिस्सा कपड़ों में छिपा था तो आधा बाहर की तरफ निकला था। दुकानदार की नजर सबसे पहले अजगर पर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। सवाल एक ही था कि आखिर एक विशालकाय अजगर कैसे दुकान में आया और कब से वो दुकान के अंदर मौजूद है। दुकान में काम कर रहे कर्मचारी और वहां पर आए तमाम ग्राहकों के कान में अजगर के होने की खबर पड़ चुकी थी। जब अजगर को देखा तो सभी सहम गए। अब अजगर को बाहर तो निकालना ही था, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन अजगर बार बार अपनी जगह को बदलता जा रहा था। बाद में वन विभाग की टीम दुकान पर पहुंची और अजगर को पकड़ने की कोशिश करने लगी। अजगर ब्लेजर के निचले वाले शेल्फ में दीवार के साथ चिपका मिला। एक एक कर ब्लेजर्स को हटाया गया। इतने में अजगर के शरीर का एक हिस्सा जोर से नीचे गिरा, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी सतर्क हो गए। बड़ी सावधानी से स्टिक की मदद से अजगर पर काबू पाया गया। एक कर्मचारी ने अजगर के अगले हिस्से को दबोच लिया। अजगर इतना भारी था कि उसे 3 लोगों ने उठाया और बाद में उसे बोरे में डाल दिया गया। वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक पास ही आबू नाला है। पूरी संभावना है कि अजगर वहीं से आया होगा। ये पहली बार नहीं है जब इलाके में अजगर देखा गया हो। इससे पहले भी बीते दिनों मिलिट्री फार्म के पास रिहायशी इलाके में अजगर आ गया था। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर में दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को इलाज के साथ दिल में बैठे डर को दूर भी किया जा रहा है। किस तरह, ये रिपोर्ट देखिए। आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल जी जा रही है उससे कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। पिछले कई सालों में दिल की बीमारी के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। कानपुर के एक अस्पताल में दिल के मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर अलग तरह से ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के हृदय रोग संस्थान में पहुंचे मरीजों को साइकोथेरेपी के जरिए भी इलाज दिया जा रहा है। दिल के मरीजों को मानसिक शांति देने के लिए धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जहाँ एक और दवाइयों से उनका इलाज किया जा रहा है, तो वहीं एडमिट होने वाले मरीजों को रामचरितमानस और हनुमान चालीसा दी जाती है, ताकि इलाज के साथ साथ वो प्रभु का स्मरण करें और उनकी साइकोलॉजी में सुधार आ सके और वो स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। इसी का नतीजा है कि 1 साल के अंदर 400 से ज्यादा लोगों को पुस्तक दी जा चुकी है और वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं और वहां भी प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। इस तरह मरीजों के दिल से डर भी कम करने की कोशिश की गई है, जिससे वो अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा चिंता न करें। इससे आत्मबल को मिलता है, शांति मिलती है आत्मा को, और ये जो दर्द होता है ये दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है और मन बिल्कुल जो है शुद्ध हो जाता है। रूबी मिश्रा सा नाम है। हमको बहुत आराम मिला यहाँ से इलाज चलाते टाइम। अब डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं। तो जो आप गीता पढ़ रहे हैं, हाँ, तो बहुत आराम मिलता भैया। गीता सारे मतलब भगवान के नाम से लिखा है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ये मिलता है, आराम मिलता है। डॉक्टर भी मानते हैं कि इस तरह से मरीजों का इलाज करने से काफी सकारात्मक बदलाव दिखा है। कानपुर के अस्पताल की पहल काफी सराहनीय है, जो मरीजों को तनाव मुक्त रखने का एक असरदार तरीका दिखता है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। इधर चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जबरदस्त तबाही मचाई है। अब इस तूफान से हुए नुकसान की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कई और राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने जो तबाही मचाई है, अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तूफान के कारण हुई भारी बारिश और खराब मौसम के चलते तमिलनाडु में 13 लोगों की जान चली गई।
सड़कों पर हर तरफ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। घर, स्कूल, सब कुछ पानी में दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। पिछले 2 दिनों में 140 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है और 40 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए कई टीमें जुटी हुई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट को भी मंगलवार को बारिश कम होने के बाद यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। लैंडफॉल के बाद अब ये तूफान कमजोर पड़ गया है। इस तूफान ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जमकर तबाही मचाई। कमजोर पड़ने के बाद भी इस तूफान का असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा। ओडिशा और पूर्वी तेलंगाना और बंगाल में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं इस तूफान के असर के कारण महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश हो सकती है। यूपी के कई हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस चक्रवाती तूफान ने बापटला के करीब आंध्र प्रदेश तट को पार करते हुए भारी तबाही मचाई। इस तूफान के चलते 770 किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 194 गांवों के लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 25 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई घर और झोपड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। सड़कें, खेत, खलियान सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। जगह जगह अंडरपास में पानी भर गया है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे तक आंध्र के कई इलाकों में तेज बारिश जारी रहेगी। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो कमजोर होता जा रहा है, लेकिन नए इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। जिन राज्यों में तूफान का असर हो सकता है वहां अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आंध्र और तमिलनाडु में इससे हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान को जख्म देने वाले पाकिस्तान में छिपकर बैठे एक और आतंकी की मौत की खबर सामने आई है। लश्कर-ए-तैयबा का अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान कराची में मारा गया है, जहां अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने जिन जिन आतंकियों को पाला पोसा वही उसके लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं और एक एक करके मारे जा रहे हैं। भारत का एक और आतंकी दुश्मन ढेर। पाकिस्तान में आतंकी अदनान की हत्या। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों का खात्मा होता जा रहा है। इस बार भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर-ए-तैयबा के अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे, वहीं 22 जवान जख्मी थे। हंजला पर यह हमला करने का आरोप था। पाकिस्तान के कराची में उसकी हत्या हुई है। लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर हंजला अदनान को आतंकी हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और उसकी हत्या हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हंजला को 3 दिसंबर की रात अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि वो अपने घर के बाहर था, तभी उस पर हमलावरों ने गोली मारी। उसे कुल 4 गोलियां लगी है। बाद में हंजला को कराची के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उस पर पीओके में टेरर कैंप चलाने का भी आरोप है, जहां ये पाकिस्तान के युवाओं को आतंकी फैक्ट्री में झोंक रहा था। अदनान की हत्या कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। सूत्रों के मुताबिक अदनान अहमद को उसके सेफ हाउस के बाहर ही गोली मारी गई है। 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। अदनान ने हाल ही में अपना ऑपरेशन बेस रावलपिंडी से कराची में शिफ्ट किया था। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह से आतंकियों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले मुफ्ती केसर फारूक, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़, एजाज अहमद अहंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी
अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। हाल ही में मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ की सियालकोट में गोली मारकर हत्या की। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को पाकिस्तान की जेल में जहर देने की बात सामने आई थी। साजिद मीर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत हो गई थी। हालांकि अभी तक हंजला की मौत की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन बीच में ये भी बात सामने आ रही थी कि अब ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के लिए नासूर बन चुके हैं और धीरे धीरे इन्हें रास्ते से हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।